morning students, how are you all? I am Prakash Rathore giving a presentation on class 12 biology chapter number 2 sexual reproduction in flowering plant। ठीक है, पुष्पीय पादपों में प्रजनन, ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता चुका था, है ना, फ्लावर क्या होता है उसको अच्छे से डिस्क्राइब हम कर चुके थे। आज हम लोग जो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या घटनाएं घटेगी इसमें देखेंगे। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन दैट मीन बिफोर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट से फ्यूजन से पहले की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर हम गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना, ठीक है, और गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझेंगे। फिर है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी ये समझेंगे, यहाँ पर अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। और बाद में लास्ट पोर्शन है इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर जाइगोट डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट समझेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से आएंगे? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होगा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वहां पर एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो सेक जो है वो बनेगा। ठीक है, ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, पॉलिनेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके बाद में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये पढ़ेंगे। अब हम लोग पोलन ग्रेन फॉर्मेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पोलन ग्रेन फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ने वाले स्टेमन, स्टेमन के बाद में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन। स्टेमन मतलब कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लावर के अंदर। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब किसकी प्रक्रिया? माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। और पोलन ग्रेन क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं इसको डिटेल में आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टेमन की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं इसको पूरे को स्टेमन कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर एंथर और लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्टॉक जो दिख रहा है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो एक तो एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को कंबाइन के हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट दोनों को कंबाइन में हम बोलते हैं स्टेमन। और ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी वही सेम लिखा हुआ है। ये क्या है? टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोट। ये कैसा होता है? बाइलोट होता है, मतलब यहाँ पर दो लोग पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप, एक और दो। ठीक है, ये दो लोग यहाँ पर दैट इज कॉल्ड बाइलोट स्ट्रक्चर, ये देख सकते हैं आप, है ना, बाइलोट स्ट्रक्चर होता है, दो लोग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, देन ईच लोब हैव टू ठेका कॉल्ड डायफेसियस, है ना, हर एक लोब में दो ठेका होते हैं। ये देखिए आप, ये जैसे ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, और हर एक लोब में कितने ठेका है? 2 ठेका। ठीक है, ये इसको अगर मैं बीच में से डिवाइड करूं तो ईच लोब है 2 ठेका, मतलब यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 2 इसलिए हम इसको डायथेकस भी बोलते हैं, एक और दो को बोलते हैं डाय और थेकस। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छे से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार फिर बता देता हूँ, इट इज बाइलोट स्ट्रक्चर, ईच लोब है 2 ठेका, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड डायफेसियस। ठीक है, ईच एंथर कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब एक एंथर, ये पूरा एंथर है और इस एक एंथर में कितने स्पोरेंजिया है? 4, है ना। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच ऑफ लोब, है ना, दोनों लोब के कॉर्नर पर ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, दोनों लोब के, ये लोब और ये लोब, है ना, दोनों लोब के जो कॉर्नर वाले पोर्शन है वहां पर ये पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम पोलन सेक, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया ये पोलन सेक बनेंगे एंड आर पैक्ड इन विद पोलन ग्रेन, और ये पैक्ड हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। ठीक है, मतलब ये अभी यंग कंडीशन में इसलिए ये सेपरेट है, लेकिन जब ये मैच्योर कंडीशन में आएंगे तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे और माइक्रोस्पोर्स का निर्माण कर लेंगे, दैट मींस पोलन ग्रेन का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्टेमन हमने समझ लिया। सेकेंड प्रोसेस हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब कि मेल गैमेट्स का बनना,
उसको या मेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया तो हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। पोलन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया, ठीक है, या फिर मेल गैमेट से बनने की प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एट द एंथर इज यंग, देखो लिखा हुआ है कि जब एंथर यंग कंडीशन में होता है तो ऑल दी स्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया फिल्ड विद स्पोरेंजियस सेल, है ना। ये स्पोरेंजियस सेल से फील्ड होता है, मतलब भरा हुआ होता है, जिसको हम आर्चिपोरियल सेल भी कहते हैं। ये स्पोरेंजियस सेल जो है वो किसमें कैपेबल होती है, आर कैपेबल टू फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर, है ना। माइक्रोस्पोर को बनाने में कैपेबल होती है, सक्षम होती है। माइक्रोस्पोर का निर्माण इसके माध्यम से होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड MMCS, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, which will undergo meiosis to form microspore। और ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, है ना। मियोसिस डिवीजन होगा यहाँ पर, और मियोसिस डिवीजन के दौरान माइक्रोस्पोर बनेंगे, दैट मींस पोलन ग्रेन बनेंगे, और या ये कहें कि मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट बनेंगे। आइए आगे समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, इसके आगे समझते हैं। वो आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग इसके पर्टिकुलर इसको समझेंगे, है ना। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने का बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आके और माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, और मैं इसको लेयर करता हूँ, इसके आपको और देख ठीक। अब आप देखेंगे कि द एरिया बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड आउटर एंथर लेयर, है ना। ये माइक्रोस्पोरेंजिया और आउटर एंथर लेयर, ठीक है, ये एंथर की लेयर है और ये माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है ना, कौन सा एरिया, द एरिया बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड आउटर एंथर लेयर इज कॉल्ड एंथर वॉल। जिसको क्या कहा जाता है, एंथर की वॉल कहा जाता है। ये एंथर की वॉल है, ठीक है। तो व्हिच इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, जो कितनी लेयर से मिलकर बनती है, 4 लेयर, है ना। दे आर मेड अप ऑफ 4 लेयर। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और सेकेंड लास्ट वाली है टेपेटम। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एपिडर्मिस को समझेंगे। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर, है ना। ये एंथर की आउटरमोस्ट लेयर है। इट हेल्प द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन बॉडी, ठीक है। जो फॉरेन मटेरियल होते हैं या जो आउटर जो सराउंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, उसको इससे कवर करके रखने का काम या प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है ना। कोई भी फॉरेन मटेरियल है या फॉरेन बॉडी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम, माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करके रखने का काम इसका है। एंडोथेसियम की बात करें और मिडिल लेयर की बात करें तो इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम जो है वो यहाँ पर है कि इसको डीजनरेट जो है, ये जो लेयर है, जब एंथर मैच्योर होते हैं, सॉरी पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं, तो उस टाइम ये डीजनरेट हो जाती है। लिखा हुआ है दिस लेयर है रेडियली अरेंज सेल, है ना, एंड दिस सेल डीजनरेट एट द टाइम ऑफ पोलन ग्रेन रप्चर। जब पोलन ग्रेन मैच्योर कंडीशन में बाहर आते हैं तो उस टाइम पर ये जो लेयर होती है ये डीजनरेट हो जाती है ना, डीजनरेट हो जाती है। मिडिल लेयर की बात करें तो ये लगभग 3 से 4 लेयर है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 3 to 4 लेयर यहाँ पर अरेंज है। और ये जो लेयर है, ठीक है, ये क्या पेरेन्काइमस सेल की बनी हुई होती है। और ये जो 3 लेयर है ये डेहिसेंस होती है, मतलब ये क्या करती है, इसको अलग करने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। व्हेन द एंथर मैच्योर 3 लेयर बिकम रिजिड, ये तीनों लेयर जो है वो रिजिड हो जाती है, मतलब रैप्चर हो जाती है। और ब्रस्ट होने के बाद में ये पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ से बाहर की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेयर है, ये लेयर यहाँ से ब्रस्ट हो गई और ये पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बनती है। टेपेटम की बात करें तो टेपेटम जो है वो एक प्रकार की लेयर है जो कि चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के आसपास पाई जाती है। और ये जो लेयर है इट इज नरिशमेंट, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नरिशमेंट मतलब कि इसको पोषक तत्व देती है, ठीक है। और ये जो लेयर है, ठीक है, ये पिरामिड शेप या मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है जो कि साइटोप्लाज्म से बनी होती है। टेपेटम इज अ न्यूट्रिटिव लेयर व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये इसका डेवलपमेंट हो इसके लिए इसको नरिशमेंट या पोषण देने का काम करती है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। इसके बाद में इस माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस डिवीजन। सबसे पहले क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मतलब MMCS है, ठीक है, वो मियोसिस डिवीजन करेंगे और एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। टेट्राड मतलब 4
माइक्रोस्पोरेंगिया बनाएंगे, है ना, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे और डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे और वो 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। बस अब क्या होगा कि ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार की ये पोलन ग्रेन का आपका डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से चारों जो ईच माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो इस प्रकार से पोलन ग्रेन बना है, ठीक है। तो ये थी हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम इसके आगे की प्रोसेस समझते हैं। पोलन ग्रेन, हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देख लिया, है ना, ये यहाँ पर भी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, ये मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इट इज स्फेरिकल एंड मेजरिंग अबाउट 20 to 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसकी जो डायमीटर होती है 20 से 25 माइक्रोमीटर की होती है। इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर, एक्साइन एंड इंटाइन। मैं बता देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन क्या इस तरीके से है, और इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर, एक्साइन एंड इंटाइन। डीप लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड डीप लेयर इज कॉल्ड इंटाइन, ठीक है। तो एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर के द्वारा ये कवर होती है, ठीक है। और इट द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन, ठीक है। जो हार्ड और लेयर है आउटर लेयर, इसको हम लोग ये जिसकी बनी होती है स्पोरोपोलेन, ठीक है। देन इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन, इसको हम लोग मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में भी जानते हैं। मतलब कि ये क्या करती है, किसी भी बाहरी आवरण को या बाहरी जो फॉरेन मटेरियल है उसको अंदर आने से रोकने का काम करती है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेन, इसको कोई भी ऐसा एंजाइम, कोई सा भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोपोलेन को डिग्रेड कर दे या इसको खत्म कर दे या इसको डैमेज कर दे। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान में भी जिंदा रह सकती है और स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाई फॉर्म में भी जिंदा रह सकती है। द एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्म सेल वेयर स्पोरोपोलेन इज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पर एक जर्म सेल भी होती है जो कि जहाँ पर स्पोरोपोलेन जो है, ठीक है, वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बैक साइड में हम लग जाएंगे वापस से। ये देखिए ये आपका डायग्राम है ना, इसका सेम ये डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना दिया है, ठीक है। इंटाइन की बात करें, अब हमने एक्साइन की बात कर ली, इंटाइन की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं। द इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, है ना, इसकी इनर लेयर इंटाइन कहलाती है। इट इज थिन, ये पतली होती है और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पैक्टिन, पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी पोलन ग्रेन कंटेन 2 सेल, जब ये मैच्योर हो जाती है तो जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल बनाते हैं। एक वेजिटेटिव सेल, ये वाली जो सेल है इसको हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे, वेजिटेटिव सेल, एंड द अदर इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। ये वाली जो सेल होगी जो कि जनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये जनरेटिव सेल। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव सेल इज बिगर, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में फूड जो है वो रिजर्व हो सकता है या कंजर्व हो सकता है, ठीक है। एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इरेगुलर शेप होता है और लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है। फिर देखें जनरेटिव सेल की बात करें तो ये स्मॉल होती है और ये जो आपका वेजिटेटिव का जो साइटोप्लाज्म है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म, वहां पर कहीं भी फ्रीली मूव करती है, मतलब घूमती रहती है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्लैंड आर सेल्ड 2 स्टेज सेल, है ना, ये 2 स्टेज सेल में होते हैं 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्लैंड के। और अनदर द जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट, ये जो जनरेटिव सेल है 2 मेल गैमेट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और बिफोर पोलन ग्लैंड आर सेल इन 3 स्टेज सेल, है ना, इसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आपका 3 चीजों को समझा यहाँ पर आज, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या था, स्टेमन, ठीक है। सेकंड प्रोसेस हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और थर्ड हमारा इसमें था क्या, पोलन ग्रेन, ठीक है। तीनों को समझ लिया। अब आप यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये आप देखिए ये मैच्योर कंडीशन में आ गए हैं, है ना, टैपेटम इसकी लेयर है, पता ही आपको मैच्योर कंडीशन में एक हमने माइक्रोस्पोरोसाइट ले लिया। ये माइक्रोस्पोरोसाइट जो है ना, डिप्लॉइड न्यूक्लियस का, ये म्योसिस फर्स्ट करेगा और 1 से 2 न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड होंगे, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड होंगे।
ठीक है। फिर ये मियोसिस सेकंड के दौरान 2 से 4 बनेंगे। ये 4 जो है वो टेट्राड कंडीशन में आएंगे, मतलब 4 की कंडीशन में आएंगे, और यहाँ पर वापस से डिहाइड्रेशन होगा और उसके दौरान माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर डेवलप होगा और यहाँ पर डेवलप होने के बाद में पोलन ग्रेन के रूप में आ जाएगा। अब ये जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है छोटी वाली। ठीक है, ये अपने अंदर डेवलपमेंट करेगी और मियोसिस सेकंड करेगी। मियोसिस सेकंड के दौरान 2 मैच्योर पोलन ग्रेन यहाँ पर आ जाएंगे और ये दोनों मैच्योर पोलन ग्रेन जो है पोलन मियोसिस सेकंड के दौरान अपना पोलन ग्रेन का या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के 2 मेल गेमेटोफाइट यहाँ पर बन गए हैं और ये पिस्टिल के अंदर जाकर अपना काम मतलब फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसमें हम आपको जो एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।